चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 3 राज्यों की 41 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। फिलहाल आपको गोरखपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मौजूदा सांसद योगी आदित्यनाथ वोटिंग के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि 1998 से ही लगातार वो वहां पर जमे हुए हैं, जबकि 89 से मंदिर का दबदबा रहा है। गोरखपुर में 7 बार कांग्रेस पार्टी वहां से जीत चुकी है, लेकिन 84 के बाद से स्थिति वहां पर सही नहीं है कांग्रेस के लिए। सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां से विपिन चौबे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हैं। महाराज जी, आपने वोट डाल लिया है, आप सुबह सुबह भी इतनी जल्दी पहुंचने का रीजन एक तो क्या है, और किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह की बयार गोरखपुर में आपको दिख रही है? शुरुआत अच्छी हो, हमने वो शुरुआत की है और दिन भर शुरुआत यहां की जनता के द्वारा होगा। बीजेपी की आंधी में, मोदी जी की आंधी में देश के अंदर कुशासन के नाम पर का जो कचड़ा था वो उड़ेगा और देश में सुशासन स्थापित होगा, ये मैं मानता हूं। पूर्वांचल में इस बार बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपको लगता है कि हर बार आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 1989 से सीट पर आप लोग का कब्जा है? मेरा मुद्दा साफ है, हिंदुत्व और विकास, इन 2 मुद्दों में चुनाव लड़ता हूं। हम अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और साथ साथ यहाँ के डेवलपमेंट के प्रति भी, और दोनों को हम लोग करके दिखाते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं वाराणसी गया तो वहां के मुसलमानों से मुझे प्यार हो जाएगा। लगता है कि अल्पसंख्यक तबका भी आपके खेमे में आ जाएगा इस बार, जो शायद बीजेपी से अक्सर दूर रहता है? देखिए, मुसलमान जब तक वोट बैंक बना रहेगा तब तक उनकी बदहाली, उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। उनको वोट बैंक से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के हित में सोचना पड़ेगा और डेवलपमेंट को महत्व देना होगा। जिस दिन वो डेवलपमेंट को महत्व दे देंगे, उस डेवलपमेंट का लाभ उनको ही मिलेगा। बहुत सारे बड़े नेता पूर्वांचल में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात करें, आपके पार्टी के नेताओं की बात करें। क्या समाजवादी पार्टी जिस मकसद से पूर्वांचल में दस्तक दी है, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से उठकर आजमगढ़ आए हैं, उसका इम्पैक्ट दिखेगा, उसका असर दिखेगा पूर्वांचल की सीटों पर? कोई असर नहीं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ में चुनाव हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। बुरी तरह। चलते चलते एक अंतिम सवाल, नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए हैं, कई तरह की बातें हो रही है, पूर्वांचल को लेकर कई तरह की चर्चा है। आपको लगता है कि पूर्वांचल से कितनी सीटें आपकी निकल रही हैं लास्ट फेज के इलेक्शन में, और कितना असर पड़ेगा उस नीच राजनीति पर, नीच शब्द के राजनीति पर जो हो रही है? देखिए, पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों के नाम पर जनता के बीच में नहीं आई है, बल्कि वह व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप लगा करके जिस मर्यादा का हम कांग्रेस ने और इस देश के अन्य कथित सेकुलर नेताओं ने किया है, उसका खामियाजा देश की जनता उनको इस चुनाव में देने जा रही है। आज 18 सीटों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। मेरा अनुमान है कि लगभग 16 सीटें बीजेपी इस चुनाव में, इस अंतिम चरण के चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश से जीतेगी। गोरखपुर में किससे चुनौती मानते हैं और कोई वोटरों से अपील करेंगे यहाँ के? देखिए, मतदाता मतदान अवश्य करें, सोच समझ करके करें। मुझे लगता है कि बाकी जनता सब समझती है, लेकिन मैं मतदान करने की अपील उनसे जरूर कर रहा हूं कि मतदान करें। आदित्यनाथ किससे चुनौती मानते हैं अपने आप को इस चुनाव में? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। यहाँ की बदहाली, यहाँ की गरीबी, यहाँ पर जो जिनका जो अधूरे कार्य हैं वो हमारे लिए चुनौती है, उनको पूरा करना हमारा उद्देश्य है। अधूरे कार्य को चुनौती मानते हैं और किसी को बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ। चित्रा, चलिए विपिन, दोबारा भी आपका हम रुख करेंगे। 6 सीटें पूर्वांचल की थी 2009 के चुनाव में, लेकिन 16 सीटें जीतने का दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपसे दीपक जी मेरा ये सवाल है, हर हर मोदी का नारा नरेंद्र मोदी ने भले ट्वीट करके मना किया हो कि उनके कार्यकर्ता नहीं इस नारे को लेकर चले, लेकिन गोरखपुर में हमने सुना था हर हर मोदी घर घर योगी। योगी आदित्यनाथ के सामने किसी तरह की चुनौती देख रहे हैं क्या आप गोरखपुर? मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ के सामने किसी तरह की चुनौती है, क्योंकि मंदिर का वहां पर एक बहुत बड़ा दबदबा है और लगातार 1989 से जब से महंत वैद्यनाथ लगातार 3 बार वहां से चुने गए थे, उसके बाद उन्होंने एक तरह से अपनी पूरी की पूरी जायदाद, जो कहें राजनीतिक जायदाद और बाकी जायदाद, अपने दत्तक पुत्र महंत आदित्यनाथ के हवाले कर दी। तब से लेकर आज तक आदित्यनाथ ने उस पकड़ को, उस पैठ को और उस दबदबे को बनाए रखा है। इसीलिए उनके सामने जो भी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं या कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको पता है कि उनको हारना तय है। योगी यही नहीं, योगी
आसपास की जितनी तमाम सीटें हैं, चाहे वो बांसगांव हो, चाहे वो कुशीनगर हो, उन पर भी अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। तो बीजेपी के लिए जरूरी भी नहीं, मजबूरी भी है कि योगी आदित्यनाथ को पटाकर रखा जा सके, क्योंकि अगर उनको पूर्वांचल की बाकी सीटें जीतनी है और उन पर दबदबे को बनाए रखना है तो योगी आदित्यनाथ का खुश रहना जरूरी है। और अभी तक की हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से योगी काफी हद तक नरम गरम रहे हैं पूरे चुनाव में, इसलिए पूर्वांचल में जिन 16 सीटों को जीतने की बात कर रहे हैं वो मुझे उसमें थोड़ा शक नजर आता है। चलिए देखना यही होगा 16 तारीख को उसके नतीजे भी आ जाएंगे कि 16 सीटों के नतीजे क्या रहते हैं। फिलहाल